जितना आप ट्रैवल करते हैं ना, तो उसके बाद अल्लाह की कुदरत के नज़ारे इतने देखने को मिलते हैं, तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं, तरह तरह के कल्चर्स देखने को मिलते हैं, रहन सहन मुख्तलिफ, बोलियाँ मुख्तलिफ, और फिर मुल्कों की कैफियत मुख्तलिफ, दुनिया के नज़ारे मुख्तलिफ। कहीं बर्फ़ पोश पहाड़ हैं तो कहीं रेगिस्तान है। एक ही दुनिया है जिसमें जनाब एक ही वक्त में सर्दी भी पड़ रही है तो गर्मी भी पड़ रही है, बर्फ़ भी पड़ रही है तो जनाब आतश फ़शां भी फट रहे हैं। यानी अल्लाह की कुदरत के ऐसे ऐसे नज़ारे हैं। और फिर जब ख़ास तौर पे आप जहाज़ में ट्रैवल करते हैं और बादलों से ऊपर चले जाते हैं तो फिर इंसान कहता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरा रब कितना कैसा यूँ से भी कुदरत वाला है, जिसने इंसान को ये ताकत दी कि हम एक छोटा सा पत्थर फेंके तो वो नीचे आ जाता है, और ये लाखों टन वज़नी जहाज़ जो उड़ कर चला जाता है। अब 16-16 घंटे की फ़्लाइट नॉन स्टॉप जा रही है और लोग उसमें आराम भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और ट्रैवल हो रहा है। तो ये अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं। और फिर उसके बाद अब तो गैलेक्सीज़ की बातें हो रही हैं। पहले तो चले इस दुनिया के रंगों को देख कर लगता था कि अल्लाह की शान कितनी बड़ी है, मगर अब जब दुनिया में जब और साइंस ने तरक्की